पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात की आपको बताएंगे। पीटीआई के सफ़े अव्वल की क़यादत में बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है और तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने ओहदा छोड़ने का फैसला सुना दिया है। और सलमान अकरम राजा का कहना है कि कल बानी पीटीआई के ओहदे से अलहदगी की गुजारिश करूँगा और पार्टी के लिए दीगर मामलात पर भी गुफ्तगू होगी। वकालती खिदमात पर बिला मुआवजा जारी रखूँगा। सलमान अकरम राजा के मुताबिक आज एक ऐसा वाक़या हुआ जो अब मुझसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। मेरी ज़िंदगी खुली किताब है, मेरा कोई अमल किसी सूरत भी और किसी असूल से मुतसादिम नहीं है। बिल्कुल, और हमने पार्टी के अंदरूनी और बैरूनी हर किस्म की तनकीदी हमलों को सहा है, उनका सामना किया है और जिसका कोई मलाल भी नहीं है। अपनी भरपूर वकालत को पसे पुश डालकर मुआशी बेयकीनी को बखुशी कबूल किया। जबकि पार्टी ज़राए का ये कहना है कि अलीमा खान से बहस की वजह से सलमान अकरम राजा दिल बर्दाश्ता हुए। सलमान अकरम राजा और अलीमा खान के दरमियान ज़िमनी इंतखाबात के मामले पर कुछ बहस हुई थी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये सलमान अकरम राजा के सिर्फ ज़ाती इख्तलाफात हैं या फिर बानी पीटीआई की पार्टी में क़यादत का बहरान खुलकर अब सामने आ चुका है। आज बानी साहब से मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई ने मेरा इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। इलेक्शन के हवाले से सियासी कमेटी की आज शाम को दोबारा मीटिंग होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने अपने वालिद मियां अजहर के इंतकाल के बायस खाली होने वाली कौमी असम्बली की नशिस्त NA 129 लाहौर से इलेक्शन न लड़ने का ऐलान कर दिया। हमाद अजहर ने कहा कि उन्होंने वालिदा की हिदायत पर NA 129 का ज़िमनी इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया है। हमाद अजहर इस हल्के में पीटीआई के सबसे मजबूत उम्मीदवार समझे जाते थे। उन्होंने अचानक इंतखाबी दौर से दस्तबरदार होने का ऐलान क्यों किया? सवाल यह है कि हमाद अजहर का ये ऐलान उनका ज़ाती फैसला है या पार्टी के अंदरूनी बहरान का दबाव भी हो सकता है। बिल्कुल जी, इन्हीं मामलात पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन के लिए रहनुमा तहरीक इंसाफ नदीम कुरैशी साहब ने। नदीम कुरैशी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ज़रा ये बताइए तो सही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आखिर चल क्या रहा है? जो टॉप टियर की लीडरशिप है उनके इख्तलाफात की बातें हो रही हैं। हमाद अजहर ने भी जो इलेक्शन लड़ना था उससे दस्तबरदारी का ऐलान हो चुका है। पार्टी किस तरह से आगे बढ़ेगी अब आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं आपसे एक चीज बड़ी वाज़ेह अर्ज कर दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह के हुकूमती जबर का, जुल्म का, ज्यादतियों का, ला कानूनियत का, गैर आईनी इक़दामात का सामना है, ऐसा किसी सियासी पार्टी के साथ माजी करीब में या माजी बईद में नहीं हुआ। मैं आज भी ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के एक वर्कर से लेकर और टॉप लीडरशिप सब की सब इस बात पर मुत्तफिक है कि इमरान खान साहब जो ज़मीर के कैदी हैं, जो एक सियासी कैदी हैं, जिनको सिर्फ फॉर्म 47 की मौजूदा हुकूमत को सबूताज होने से बचाने के लिए जेल में रखा गया है और उनके जेल में होने की वजह से जाहिर है वो पार्टी के बानी है, पार्टी के चेयरमैन है, उनकी अपनी एक फिक्र है, अपनी एक सोच है। इसके साथ शाह महमूद कुरैशी या दीगर लोग जो जेल में हैं, इसकी वजह से ये सारे मसाइल बन रहे हैं। और ये मैं नहीं समझता कि ये कोई गैर फिक्री हो, ये फिक्री है। जब वो लोग जो पार्टी की टॉप लीडरशिप थी उनको पार्टी छुड़वा दी गई, वो जो दूसरे लोग थे इसके अलावा उनको जेलों में डाल दिया गया। अभी अब देखिए पूरी सीरीज है लोगों को सजाओं की। वो लोग जो फैसला, लेकिन कुरैशी साहब, ये मसाइल तो आप दुरुस्त बयान कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन असल मसला तो सलमान अकरम राजा साहब का है। उन्होंने क्यों इस्तीफे का ऐलान कर दिया? और सुनने में ये बात तो आ रही है, बताया यही जा रहा है कि अलीमा खान के साथ कुछ बातों पर उनका इख्तलाफ है। देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई इख्तलाफ हो। जाहिर है मैं बतौर रुकन असम्बली, मुझे मेरे हल्के की आवाम की तरफ से मैं अपनी मिसाल देकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मुझ पर बेपनाह प्रेशर है कि जी खान साहब को रिहा करवाएं। अवाम ने 8 फरवरी 2024 को जो वोट किया था, 2 वजह से किया था। एक, वो इस एग्जिस्टिंग जो पोलिटिकल लॉट है जो आज काबिज इक़्तिदार पे, इनसे छुटकारा चाहते थे। दूसरा, वो चाहते थे कि इमरान खान साहब रिहा हो। मैं आज भी समझता हूँ हमारी बहुत सारी कोशिशें ज्यादा बेहतर हो सकती थी, उस तरह से ना हो सकी। और जब लोग आप एक पोलिटिकल स्ट्रगल कर रहे होते हैं और आप एक ऐसी रजीम के खिलाफ लड़ रहे होते हैं जिनके अखलाकियात, जिनके कायदा कानून, ज़ाब्ते, इंसानी हमदर्दी नाम की कोई चीज नहीं होती, उनकी आंखों पर इक़्तिदार की पट्टी चढ़ी होती है। वो चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के वसाइल पर उनकी दस्तरस रहे। तो वहां फिर बड़े प्रेशर आते हैं। सलमान अकरम राजा साहब एक बड़े शानदार शख्स हैं, उन्होंने बड़ा जोरदार इलेक्शन लड़ा और जीते वो लाहौर से। उनके मुकाबले में ऐसे कैंडिडेट को जिसने 15,000 वोट लिए उनको जितवा दिया गया और उसके बाद भी सलमान अकरम राजा साहब। तो नदीम कुरैशी साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो सामने आ रहा है ये पार्टी के इख्तलाफात नहीं है बल्कि प्रेशराइज किया जा रहा है, वो प्रेशर में आके ये सब कुछ कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता प्रेशर में। जाहिर है जब
जब हम एक स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रगल के इफेक्ट्स ये आ रहे हैं कि हुकूमती सतह पर हर जगह रुकावटें हैं, हमें हमें अदालतों से इंसाफ मिल रहा है, ना हम कोई रैली तो क्या, कायदे साहब मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर पर अगर लोगों पर FIR हो तो इसके बाद तो बात खत्म हो गई ना। मतलब यह है कि हर सूरत मौजूदा निजाम ने आज के हुक्मरानों को प्रोटेक्ट करना है, ये तय है। जो शख्स भी इन हुक्मरानों से, वो कोई जर्नलिस्ट हो, वो कोई सियासतदान हो, वो कोई भी थर्ड पार्टी हो, वो आज के हुक्मरानों से अगर कोई क्वेश्चन करती है कि जी आप ये क्यों कर रहे हैं, उस पर तो ताजीर लग जाती है। तो मैं नहीं समझता कि सलमान अकरम राजा साहब की परफॉर्मेंस किसी भी तरह से कम हो। उन्होंने अपने तय बड़ी कोशिश काबिज की है और मुझे यकीन है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और चीजें आने वाले दिनों में। ये जो कहा जा रहा है कि अलीमा खान के साथ उनकी कोई बहस हुई है, ये इस मामला क्या है? देखिए, मैं आपको गुजारिश कर दूं, जब मुश्किल हालात होते हैं तो बहुत सारी कन्फ्यूजन और गलतफहमियां पैदा होती हैं। आपने सुना होगा कामयाबियों के 1000 बाप होते हैं, नाकामी का कोई बाप नहीं होता। हम नाकाम लोग नहीं हैं, हम इसमें कामयाब हैं कि हमने बतौर एक सियासी जमात पाकिस्तान में 76 साल से राइज एक जो निज़ाम था उसको ना सिर्फ एक्सपोज किया, बल्कि पाकिस्तान की आवाम की बड़ी अक्सरियत हमारे साथ इस बात पर मुत्तफिक है कि मौजूदा निज़ाम सिर्फ अशराफिया को प्रोटेक्ट करने का एक टूल है। मौजूदा निज़ाम पाकिस्तान में काबिज उन 8-10 लाख खानदानों को, जो सियासतदान भी हैं, जो बिजनेसमैन भी हैं, जो हर शोबे जिंदगी से हैं, उनकी बना हुआ ये निज़ाम। तो मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ को किसी तरह की कोई नाकामी है, स्ट्रगल है। हाँ, ये जरूर है कि इसमें कंफ्यूजन आती है, गलतफहमियां आती है। हम जमहूरी जमात है, हम कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है कि जो बॉस ने कह दिया वहां को राय का इजहार नहीं करेगा। हम मुख्तलिफ इशूज पर बात करते हैं। ये नौजवानों की जमात है, ये मिडिल क्लास की पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। ये पाकिस्तान के उन लोगों की पार्टी है जिन्होंने फैसला कर लिया कि हमने कानून की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद करनी है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत संजीदा बात हो। अलीमा खान साहबा का बड़ा मकाम है, वो खान साहब की बहन है, और अब उनका रोल देख लें, एक बतौर बहन के भी और बतौर एक लीडर के भी उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया। उनके बेटों को दोनों को नाजायज गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल जी, उनका रोल तो है, लेकिन कुछ इख्तिलाफात भी पार्टी के दीगर रहनुमाओं के साथ उनके मंजर-ए-आम पर आ चुके हुए हैं और ये चीज़ रिपोर्ट भी हो रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पहले ही मुश्किलात का शिकार है, एक और मुश्किल ये आन पड़ती है जब अंदरूनी इख्तिलाफात भी खुल के सामने आ जाते हैं। तो ऐसे में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी एहतजाजी तहरीक लॉन्च करेगी या एहतजाज करेगी तो उस वक्त यही चीज़ें उनके आड़े आ जाएंगी जो कि उनको नुकसान पहुँचाएंगी।